आज दिनांक 2 मार्च 2023 दिन गुरुवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। केंद्र सरकार से उम्मीद से अधिक मिला करों में हिस्सा, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 11.15% की वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पिछले साल की तुलना में 32,471.22 करोड़ रुपए अधिक का बजट पेश किया। यह 11.15% की वृद्धि है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य को 10,436 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले बजट में केंद्र से राज्य को और अधिक राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले फरवरी माह के अंत में इसे चलाने की योजना थी, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा रैक मिलने में हुई देरी के कारण इसे मार्च अंत तक चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि चेन्नई कोच फैक्ट्री से वंदे भारत ट्रेन के रैक जल्द ही आ सकते हैं। वहीं इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन के लिए रतलाम रेल मंडल के साथ ही जबलपुर रेल मंडल ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से इंदौर, भोपाल और जबलपुर के लोग कम समय में सफर पूरा कर सकेंगे। एमपी के 200 युवाओं को पढ़ाई के लिए जापान भेजेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 3,14,025 करोड़ रुपए के इस बजट को विधानसभा में पेश किए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि मध्य प्रदेश सरकार 200 बच्चों को रोजगार के लिए जापान भेजेगी। साथ ही समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में घोषणाएं की गई। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अब शिवराज सरकार बकायेदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज भरेगी। नए वित्तीय बजट से बढ़ेगी भोपाल इंदौर मेट्रो की रफ्तार। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए बजट में 710 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। इसमें दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। बताया जा रहा है कि अब तक मेट्रो की पहली लाइन के काम अब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। बता दें कि चुनावी वर्ष होने की वजह से भोपाल और इंदौर में सितंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना है। हालांकि अभी काम काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन दोनों शहरों में निर्धारित समय सीमा में ट्रायल रन शुरू करने के लिए 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि इंदौर भोपाल मेट्रो में प्रायोरिटी कॉरिडोर को विधानसभा चुनाव से पहले तैयार करने की चुनौती है, जिसके चलते बजट में 710 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कोई नया कर नहीं, सीएम स्कूटी योजना का ऐलान, सरकार विमान से कराएगी तीर्थ यात्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बजट भाषण प्रस्तुत किया। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया। इसी के साथ हाल ही में शुरू हुई लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ के प्राविधान के साथ मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का भी घोषणा की। इसी के साथ इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। खेलो इंडिया की सफल मेजबानी का पुरस्कार, मध्य प्रदेश का खेल बजट में 2.5 गुना बढ़ा। खेलो इंडिया यूथ के 5वें संस्करण के सफल आयोजन का लाभ खेल विभाग को मिलने जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के खेल बजट को 738 करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले साल 227 करोड़ रुपए था। इस तरह मध्य प्रदेश के खेल बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि की गई है। इसमें भोपाल के नाथू बरखेड़ा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी आएगी। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस पिछले माह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सफल आयोजन के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन कर 39 स्वर्ण, 30 रजत व 27 कांस्य पदक के साथ कुल 96 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वें से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इसमें महिला, किसान, युवा, SC, ST और OBC वर्गों के लिए बजट में विविध प्राविधान बढ़ाकर मिशन 2023 के लक्ष्य को साधने की कोशिश की गई है। सोशल इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संदेश वाले इस बजट के जरिए सत्ता में वापसी का रोड मैप खींचा गया है।
1 किलोमीटर तक चलकर खेत में पहुंचा 400 किलो का मगरमच्छ। भोपाल के हलाली डैम से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित करोंद खुर्द गांव में एक किसान के खेत में 400 किलो वजनी और लगभग 12 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। मगर खेत में बैठकर धूप ताप रहा था, तभी किसान ने उसे देखा तो हक्का बक्का रह गया। इसके बाद वन विभाग की क्रैक टीम को जानकारी दी गई। टीम को मगरमच्छ को पकड़ने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। मगरमच्छ को पकड़कर स्मृति वन के पास कलियासोत डैम में छोड़ दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिस जगह से मगरमच्छ को पकड़ा गया वहां से हलाली डैम 1 किलोमीटर दूर है। संभवतः मगरमच्छ डैम या नदी से होते हुए किसान के खेत में पहुंचा होगा। छतरपुर की बेटी ने 12 एकड़ के मृत तालाब को किया जीवित, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। कहते हैं जहां चाह वहां राह, ऐसा ही कर दिखाया छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा ब्लॉक के पिछड़े गांव भोयरा के मजरे चौधरी खेड़ी की 35 वर्षीय गंगा राजपूत ने। गंगा ने साथी महिलाओं की मदद से गांव में चंदेल कालीन 12 एकड़ में फैले मृत तालाब को जीवित कर दिया। अब तालाब से गांव के 80 एकड़ खेती को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। कुएं भी का जल स्तर बढ़ा है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए उनका चयन किया है। 4 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें यह सम्मान प्रदान करेंगे। एमपी के बजट को सीएम शिवराज ने बताया गरीबों के कल्याण के संकल्प का प्रतीक, कांग्रेस को बताया झूठा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के बजट को गरीबों कल्याण के संकल्प का प्रतीक बताया। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए देने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं, इन्हें थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल जवाब में समझिए मध्य प्रदेश का बजट। सवाल पेश, मध्य प्रदेश के बजट में क्या खास बात है? जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, जिसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है। इस दृष्टि से यह बजट बनाया गया है। यह गरीबों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला है। एक संतुलित, सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट है जो जनता से प्राप्त कर करीब 4000 सुझावों के आधार पर बना है। यह अकल्पनीय और अद्भुत बजट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क बना बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, केंद्रीय मंत्री ने दिया अवार्ड। बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा मध्य प्रदेश बाघ प्रदेश यानी टाइगर स्टेट कहलाने का गौरव रखता है। अब यहाँ अफ्रीकन चीते भी हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पसंद आ रहा है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में बाघ न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि पर्यटकों को आकर्षित और प्रभावित कर रहे हैं। नेशनल पार्क के अच्छे रखरखाव के चलते मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। 3 मार्च को शिवराज कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बजट सत्र से पहले होने वाले इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सीपीए, राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने के साथ उद्योग, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम मंत्रियों को भोज भी देंगे। इसके पहले अनौपचारिक बैठक होगी। मध्य प्रदेश में कुत्ता, बिल्ली और गाय पालने के लिए चुकाना होगा शुल्क। प्रदेश में अब कुत्ता, बिल्ली और गाय समेत अन्य घरेलू पशुओं को पालना जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला है। इसका कारण नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंजीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 में घरेलू पशुओं के लिए किए गए विशेष प्राविधान है। इसके तहत घर में पालतू पशु को रखने के लिए स्थानीय निकाय से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही जानवर की प्रजाति के आधार पर निर्धारित शुल्क भी जमा कराना होगा। यदि पशु मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जारी करेगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। बुधवार को शिवराज सरकार द्वारा अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेश किया गया। इस बजट में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार द्वारा सभी को साधने की कोशिश की गई। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण फोकस किया गया। इसके अलावा 1 लाख की भर्ती की घोषणा की गई है। कई नवीन योजनाओं में बजट के दायरे को बढ़ाया गया। शिवराज सरकार के इस बजट में महिलाओं के लिए खजाना खोला गया। साथ ही उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार ने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने का फैसला भी किया। स्टेट हेल्थ एजेंसी के आईडी का गलत उपयोग कर बना दिए 700 फर्जी आयुष्मान कार्ड। क्राइम ब्रांच द्वारा बुधवार को आयुष्मान निरामय योजना के तहत बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड के बड़े फर्जीवाड़े का
राज फाश कर दिया है। आरोपित ने स्टेट हेल्थ एजेंसी की लॉगिन का अनाधिकृत रूप से उपयोग कर 700 फर्जी आयुष्मान कार्ड बना दिए थे। यह संख्या फिलहाल शुरुआती है, जो बढ़ भी सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपित ने अपने साथियों की मदद से उन लोगों के कार्ड भी बना दिए जो अस्पताल में भर्ती थे, जिनका उपचार चल रहा था। मुख्य आरोपित पर धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी 3 आरोपितों की तलाश जारी है।